बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हम पहले ज़िक्र कर चुके हैं कि UISP या UNMS UBNT का एक बहुत ही अच्छा टूल है जिसको इस्तेमाल करते हुए हम लोग अपने डिवाइसेस को मैनेज कर सकते हैं, उनके बैकअप्स ये ऑटोमेटिक बनाता है और डिवाइसेस को मॉनिटर कर सकते हैं। तो लेकिन कोई भी टूल है, इस तरह के जो सॉफ्टवेयर टूल्स होते हैं, वो जब तक उनमें इंफॉर्मेशन अप टू डेट ना रखी जाए तो वो यूज़लेस हो जाते हैं। समटाइम्स वो यूज़फुल होने की बजाय नुकसान देते हैं। तो जैसा कि ये भी हमारा जो UNMS है, इसको काफ़ी अर्से से प्रॉपरली अपडेट नहीं किया गया, तो उस वजह से ये काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं इसमें। तो आज हम लोग इसमें सीखेंगे कि अगर एक डिवाइस डैमेज हुई है और वो एपी था, और उस एपी को कैसे फाइंड करके उसका SSID, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होगी तो वो मिलेगा। अभी मेरे पास इन्फॉर्मेशन ये है कि वो एक विलेज हमारा वहाँ पे लगा हुआ है और आगे एक फार्म और एक पुलिस स्टेशन कनेक्टेड है। तो मेरे पास उसकी इन्फॉर्मेशन यही है। इसके अलावा वो जो एपी है वो इस UNMS में ऐड नहीं था। तो मुझे चाहिए वो जो एपी, उसका आईपी चाहिए और उसका जो है SSID चाहिए और किस फ्रिक्वेंसी पे लगा हुआ था वो चाहिए। आमतौर पे तो अगर डिवाइस ऐड है तो हम लोग उसका बैकअप डाउनलोड करते हैं और डिवाइस में अपलोड करते हैं और वो हमारा काम जो है वो बहुत ही आसानी के साथ हो जाता है। लेकिन अगर डिवाइस ऐड नहीं है अनफॉर्चुनेटली, तो बैकअप भी नहीं होगा। तो जब बैकअप नहीं होगा तो हमें कुछ भी फैसिलिटी नहीं मिलेगी। तो उस सूरत में हमें फिर भी UNMS फ़ायदेमंद है कि आपने अगर क्लाइंट एंड कोई एक डिवाइस ऐड कर दी है इसमें, तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है इन केस ऑफ डिज़ास्टर। तो अब यही केस हुआ है, एपी ऐड नहीं था। क्लाइंट्स में दो क्लाइंट्स हैं, उसके साथ दोनों में से एक ऐड है। ओके, मैं ये है एक हमारा क्लाइंट है। एक साइट है, उसके साथ एक दूसरी साइट कनेक्टेड है और इसके साथ एक क्लाइंट कनेक्टेड है। क्लाइंट साइट तो मुझे सर्च में नहीं मिल पा रही, लेकिन फैसल के नाम से वो साइट ऐड थी। तो अभी मैं एक और उसके इस साइट के साथ एक क्लाइंट कनेक्टेड है, उसको सर्च करूँगा। एक फॉर्म था, मोहम्मदी फॉर्म, ये वाला फॉर्म है। इसमें ये देखें ये इस साइट का ये एपी साइड है और ये क्लाइंट साइड है। एपी जो है वो ऐड नहीं है, डिवाइस नॉट इन UISP। क्लाइंट हमारा इसमें ऐड था लकीली, तो इसी वजह से हम लोग कभी इंफॉर्मेशन इसकी इसमें से निकाल पाएंगे। तो इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे नीचे बटन पे आए, यानी साइट पे आ गया तो सीफ अहमद ये वाला क्लाइंट है हमारा। तो उसका ये लाइट बीम लगा हुआ है। ये लाइट बीम उस एपी के साथ कनेक्टेड है जो एपी अभी हमारा ख़राब हुआ है, डैमेज हुआ है, हमने डिवाइस चेंज करनी है। तो ये हमारे पास इसकी SSID आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई और कितने मेगाहर्ट्ज़ पे है, और ये तो खैर इसका आईपी है। तो इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये आईपी था, ये आईपी इसका है और ये आईपी हमारे एपी का है। तो तीनों चीज़ें हमें मिल गई हैं, आईपी भी मिल गया और ईच एंड एवरीथिंग। इवन वो ओल्ड डिवाइस का मैक एड्रेस भी हमें हमारे सामने आ रहा है, हालांकि ये डिवाइस इसमें UNMS में ऐड नहीं थी उसके बावजूद। तो अभी ये डिवाइस आई थिंक टीम ने इंस्टॉल कर दी हुई है, अगर कर दी हुई तो भी एक्सेस हो जाएगी।
कल नहीं की तो अभी एक्सेस नहीं होगी। मेरे ख्याल में भी एक्सेस नहीं, इन्होंने इंस्टॉल नहीं की, इंस्टॉल कर रहे थे। इसी ये जो साइट है इसके ऊपर, ये फैसल वाली साइट है, इससे वो वाला एपी कनेक्टेड है। तो इस पे ऑलरेडी दो डिवाइसें ऐड हैं। ये एक लाइट बीम था, ये भी डैमेज हुआ है। तो ये इसमें अभी यूएनएमएस में पहले इंटर था, लेकिन अभी क्योंकि वहाँ पे ये डैमेज हुई है और इन्होंने डिवाइस चेंज की है, तो इसमें इन्होंने बैकअप डाला है, लेकिन उस बैकअप का जब तक प्रॉपर नहीं डालेंगे, यूएनएमएस एनेबल नहीं करेंगे, तो वापस नहीं आएगा। तो यूएनएमएस में कैसे ऐड करते हैं कोई भी डिवाइस, उसका तरीकाकार ये होता है कि आप एक यूएनएमएस से एक यूआरएल होता है, वो कॉपी करना होता है। यहाँ से ऐड डिवाइस कॉपी यूआईएसपी की टू द क्लिपबोर्ड, यहाँ पे आपने कॉपी कर लेना है। ये कहीं से भी कॉपी कर सकते हैं, यहाँ पे डिवाइस पे क्लिक कर लें और यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, वो जहाँ से मैंने कॉपी है वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। इस तरह का मेन्यू, ऐड डिवाइस का मेन्यू जहाँ पे है, यहाँ से आप इसको कॉपी कर सकते हैं। तो ये अभी जो है डिवाइस हम लोग ने ऐड करनी है, मैं इसके सर्विस मेन्यू में आऊँगा और यहाँ पे मैंने कॉपी कर दी, कॉपी और पेस्ट कर दी। और जस्ट मैंने यहाँ पे एक हमारी इंटरनल सेटिंग है, पोर्ट मैंने चेंज करनी है इसकी, और सेव करता हूँ और इसका मैं कंफर्म करता हूँ कि इसका डीएनएस वगैरह ऐड है, तो कंफर्म एडेड है, तो इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ। ले जी, ये डिवाइस हमारी यूएनएमएस में री ऐड होगी, यानी दोबारा से ऐड होगी। ये डिवाइस पहले से ऐड थी, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया डिवाइस वहाँ पे दो डैमेज हुई है। एक ये क्लाइंट वाली डिवाइस डैमेज हुई और फिर एपी साइड भी डैमेज हुआ है एक और, जो नेक्स्ट एक और साइट इससे कनेक्टेड थी। तो जो वो एपी था उसकी जो सेटिंग थी वो तो यूएसपी में ऐड ही नहीं थी। तो हमारे पास उसकी सेटिंग मैंने उनको भिजवा दी है लड़कों को, जैसे कि आपको मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि उसकी एसएसआईडी और उसका आईपी और फ्रीक्वेंसी, ये तीन चीज़ें चाहिए थी, तो वो मैंने कॉपी करके उनको भिजवा दी है। और डिवाइस अभी उन्होंने इंस्टॉल करनी है, जैसे वो इंस्टॉल करेंगे उस आईपी पे इंशाल्लाह वो हमारे सामने आ जाएगी और हम उसको भी ऐड कर लेंगे। तो फिलहाल मैंने ये डिवाइस ऐड की थी और थोड़ी देर पहले मैंने इसका यूएनएमएस जो की थी वो इसमें डाली, और ये देखें अभी डिवाइस कनेक्टेड हो गई है। तो अभी चेक करते हैं कि ये डिवाइस यहाँ पे शो हुई। जी, ये डिवाइस, क्योंकि ये आपको पता है वो डिवाइस डैमेज हुई है, नया मैक आ गया, तो ये ऊपर वाली डिवाइस इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि वो डिवाइस डैमेज हो गई है। क्योंकि ये यूएनएमएस जो है मैक एड्रेस से आइडेंटिफाई करता है, इसका मैक एड्रेस और है, इसका मैक एड्रेस और है। तो ये डिवाइस अभी इसमें से रिमूव करनी चाहिए, और ये मैंने रिमूव कर दी है। तो अभी मेरे पास यहाँ पे दो डिवाइसें परफेक्टली शो हो रही हैं और दोनों यूएनएमएस में ऑनलाइन है। नई डिवाइस अगर इसमें यूएनएमएस में ऐड करनी है तो उसके लिए आप इसके डैशबोर्ड पे आएंगे। डैशबोर्ड पे आने के लिए ये जो सबसे पहले आइकन है इस पर क्लिक करेंगे हम लोग, ये यू के नीचे जो बना हुआ है डैशबोर्ड, इसको पॉइंट करेंगे तो डैशबोर्ड का ऑप्शन भी यहाँ पे आता है। तो इसमें सबसे पहले आउटेज है, पावर आउटेज, डिस्कनेक्टेड, गुड और डिस्कवर्ड। आपने डिस्कवर्ड में आना है। आप इसमें जितनी डिवाइसें प्रॉपरली ऐड करेंगे, जितनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होगी, इतना ये टूल जो है यूएनएमएस वाला हमारे लिए यूज़फुल होगा। तो यहाँ पे डिस्कवर्ड में आप आएंगे तो ये डिवाइसें जो जिनके आगे असाइन लिखा हुआ आ रहा है, ये डिवाइसें ऑलरेडी यूएनएमएस में है, लेकिन ये किसी क्लाइंट को अभी तक असाइन नहीं हुई। क्लाइंट को असाइन कैसे करते हैं ये इंशाल्लाह मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। उससे पहले हम लोग डिवाइस
ऐड करेंगे। तो असाइन के बाद यहाँ पे ये कुछ आईपीज़ आ रहे हैं जिसमें यहाँ पे अननोन सिंबल है। यहाँ पे तो ये लाइट बीम का सिंबल आ रहा है, ये देखें, लाइट बीम पे क्लिक करते हैं, ये अननोन है। इस ये जो अननोन है उनको फिलहाल छोड़ दें। ये बेसिकली दूसरी डिवाइसेस हैं जो यूबीएनटी से हट के हैं। तो नेक्स्ट आगे फिर एक लाइट बीम आया है, यूबीएनटी लाइट बीम, और ये मुबशर के एच का है, और इसके आगे असाइन नहीं है बल्कि ऐड है। तो इसके ऊपर मैंने क्लिक करनी है अभी, और ये डिवाइस ओपन हुई है। यूज़र नेम पासवर्ड के बगैर ओपन इसलिए हुई है कि थोड़ी देर पहले मैंने इसको ओपन किया था और वो सेशन में अभी तक सेव था इसका जो लॉगिन डिटेल थी। आप जब ओपन करेंगे तो ये आपसे लाजमी यूज़र नेम और पासवर्ड पूछेगी फर्स्ट टाइम। तो इस डिवाइस को ऐड करने का प्रोसीजर ये होता है कि नेटवर्क में पहले जाएं और यहाँ पे इसकी जो नेटवर्क की डिटेल है वो मुकम्मल करें। बाकी डिटेल तो ओके, सिर्फ इसमें डीएनएस का डाटा मिसिंग है। डीएनएस डाल रहा हूँ। नेक्स्ट इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ। अप्लाई करने से पहले मैं इसको यहाँ पे ये यूएनएमएस का डाटा डाल देता हूँ। यहाँ पे एनटीपी क्लाइंट, जैसे ये टाइम ऑटोमेटिक एडजस्ट करता है, इस सर्वर से टाइम को सिंक करता है, जो डिवाइस का डे टाइम होता है ना उसको। और नेक्स्ट यहाँ पे इनेबल करता हूँ। और यहाँ पे की, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इस की को आप यहाँ से ले सकते हैं। इस डिवाइस में जाएँ और यहाँ पे कॉपी यूएनएमएस की, और सॉरी मैं यहाँ पे था, और ये ऑलरेडी यहाँ पे खुली हुई थी। अच्छा, एडिट में आता हूँ और यहाँ पे पेस्ट की, और यहाँ पे जस्ट मैं पोर्ट नंबर चेंज करूँगा इसका, और इसको अप्लाई कर देता हूँ। अब ये थोड़ी ही देर में जो डिवाइस है वो यूएनएमएस से कनेक्ट होगी। इतनी देर में मैं इसका जो डाटा है क्लाइंट का, कि ये कौन सी क्लाइंट के पास लगी हुई है, वो ले लेता हूँ। तो ये डिवाइस थी, इस डिवाइस का नाम यहाँ पे लिखा होगा, अगर डिस्कवर से में आ जाते हैं डैशबोर्ड पे आके, डिस्कवर, ये एम अब्बास के एच के नाम पे, एम अब्बास के एच यूज़र आईडी है, और ये लाइट में मैं इसको कॉपी करता हूँ। हमारा जो यूज़र इन्फो है उससे चेक करते हैं कि ये एम अब्बास कौन है। एम अब्बास के एच, तो ये यूज़र आईडी है इसका। तो हम लोग इसको नेक्स्ट असाइन करना है। ये तो डिवाइस ऐड हो जानी चाहिए अभी तक। कनेक्ट हो चुकी है, एम अब्बास के एच डिवाइस नेम, और ये इधर यूएनएमएस में भी आ गई होगी। ये देखें, अभी नेक्स्ट इसके आगे असाइन का ऑप्शन आ गया। मैं इसको असाइन करता हूँ। ये क्लाइंट ऑलरेडी मौजूद नहीं है, तो इसको मैं क्या करूँगा, न्यू क्लाइंट के तौर पे इसको ऐड करूँगा। यहाँ पे मैं इसका, और यहाँ पे इसका यूज़र आईडी लूँ, और क्रिएट एंड असाइन, ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। बाकी इसमें और एडिशनल डिटेल, फ़ोन नंबर, ईमेल जो आप इसमें डालना चाहें वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और हमारे सिस्टम के लिए मोर देन एनफ डाटा है कि यहाँ पे हम लोगों ने इसको सिटी का सिलेक्ट कर लिए, और सर्च करने के लिए हम लोगों ने अपना यूज़र नेम और इसका जो फुल नेम है वो डाल दिया, ताकि
ये इजीली हम सर्चेबल हो जाए। तो क्रिएट एंड असाइन, लेकिन ये डिवाइस आपकी एक्टिव गुड डिवाइसेस में आ चुकी है, डिस्कवर में से निकल गई। आप अभी देखेंगे ये डिस्कवर में से गायब हो गई होगी। तो नेक्स्ट इस तरह और काफ़ी सारी डिवाइसें इसमें बाकी हैं, इंशाल्लाह इनको ऐड करेंगे। और ये 82 डिवाइसेस नज़र आ रही हैं, तो इन डिवाइसों को लाजमी हम लोगों ने ऐड करना है इसमें, ताकि ये जो टूल है ये हमारे लिए यूज़फुल हो। और यहाँ पे डिसकनेक्टेड डिवाइसेस काफ़ी सारी आ रही हैं, इसमें देखना है कि जो हम डिवाइसें उतर गई हैं और उतर के स्टॉक में आ गई हैं, तो उन डिवाइसों को यहाँ से रिमूव कर देना है, क्योंकि वो डिवाइसें अब नेटवर्क में नहीं है। तो यहाँ पे एक फेक जो है वो जो डिसकनेक्टेड का एक शो हो रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पे आउटेज भी काफ़ी सारी आ रही है, ये भी चेक कर लेना है कि ये किस वजह से इतनी ज़्यादा आउटेज आ रही है, क्योंकि सारी सी बात है अगर डिवाइसें उतर गई हैं, वो वहाँ पे फाइबर पहुँच चुकी है, तो डिवाइसें नेटवर्क से उतर रही हैं जो वायरलेस वाली हैं। तो वो वायरलेस वाली डिवाइसें यहाँ पे अगर शो हो रही हैं, तो इसका मतलब है वो इन्फॉर्मेशन आपको, जो रॉन्ग अलर्ट्स हैं, वो फेक अलर्ट्स जिसको बोलते हैं, वो जनरेट हो रहे हैं। तो इन फेक अलर्ट्स को स्टॉप करने के लिए हमें इस इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली अपडेट करना होगा, ताकि ये जो टूल है ये एक मुफीद टूल है, इसको हम लोग प्रॉपरली यूज़ कर पाएँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।